हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं सादा ब्लाउज़ यानी कि बेल्ट ब्लाउज़ की मैं कटिंग बताने जा रही हूँ। 40 साइज़ का ये ब्लाउज़ है और ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज़ है। ये कॉटन वाला जो पीस आता है वही है, इसमें कोई मेन कपड़ा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले मैं कपड़े को 2 लेयर में फ़ोल्ड करके रखी हूँ और जब हम फोल्ड करते हैं इस तरीके से तो ये अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग फ़ोल्ड कर लेते हैं, यानी कि चेस्ट जितना भी रहता है उसका चौथा भाग लेते हैं और उसमें मार्जिन वाला कपड़ा प्लस करते हुए हम इस तरीके से कपड़े को फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये 40 साइज़ का है तो उसके अकॉर्डिंग मैं फ़ोल्ड कर ली हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद अब हम इसमें बैक पार्ट की कटिंग करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, बैक पार्ट की लंबाई मैं यहाँ 15 इंच रख रही हूँ तैयार। 14 इंच का ब्लाउज बनेगा ये। तो ऊपर मैं 15 इंच का 1-2 जगह निशान लगा करके निशान को मैं स्केल की सहायता से सीधा मिला ली हूँ। अब उसके बाद से देखिए, यहाँ मैं नेक की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ। तो नेक की चौड़ाई मैं 2.5 इंच रख रही हूँ और शोल्डर में रख रही हूँ 5.5 इंच। ठीक है, शोल्डर 5.5 इंच और नेक की चौड़ाई 2.5 इंच। आर्म होल की लंबाई मैं रख रही हूँ 6.5 इंच। और इस तरीके से जो शोल्डर वाला निशान है और आर्म होल की लंबाई का निशान है, दोनों निशानों को सीधा मिला लेना है। उसके बाद से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का चौथा भाग 10 इंच आएगा और उसमें मैं 2 इंच प्लस कर रही हूँ सिलाई के लिए, यानी कि मार्जिन वाला कपड़ा। तो एक निशान मैं 10 इंच पर लगाई हूँ और एक निशान मैं 12 इंच पर लगाई हूँ। अब इसके बाद से हम यहाँ से गोलाई देंगे, आर्म होल की गोलाई। तो बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच का मैं कॉर्नर में एक मैं निशान लगाई हूँ और फिर उस निशान को इस तरीके से गोलाई में शेप देना है। ठीक है, देखिए जैसे मैं दे रही हूँ, अच्छे से फिनिशिंग के साथ गोलाई का शेप देना है। तो बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाते हैं। अब उसके बाद से नीचे कमर का निशान लगाना है। तो कमर है 34 इंच का, तो उसका चौथा भाग आएगा 8.5 इंच और उसमें मैं 1 इंच प्लस कर रही हूँ जो कि टक्स में चला जाएगा और फिर 2 इंच में प्लस कर रही हूँ जो कि मार्जिन वाला कपड़ा है, यानी कि सिलाई के लिए। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ मैं निशान लगा ली हूँ। निशान लगाने के बाद अब हम दोनों निशानों को सीधा मिला लेंगे, यानी सिलाई वाला जो कपड़ा मैं रखी हूँ उस निशान को भी और जो फिटिंग वाला निशान है उसको भी, दोनों निशानों को मैं सीधा मिला ली हूँ। नेक की लंबाई मैं यहाँ रख रही हूँ 6.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा नेक कर सकते हैं। मैं ये नेक थोड़ा सा छोटा बना रही हूँ तो इसकी लंबाई मैं 6.5 इंच रखी हूँ। नीचे से नेक की चौड़ाई मैं 3 इंच रखी हूँ और ऊपर से 2.5 इंच है। दोनों निशानों को बॉक्स जैसा बना करके और फिर उसके अंदर गोलाई का शेप देना है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ मैं शेप दे दी हूँ नेक का। अब शोल्डर को मैं हाफ इंच डाउन कर रही हूँ, यानी कि शोल्डर का निशान जहाँ मैं लगाई थी वहाँ से हाफ इंच नीचे के साइड निशान लगा करके और जो नेक की चौड़ाई का निशान लगाई थी वहाँ तक उस निशान को मिला लेना है। अब इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। तो देखिए, यहाँ मैं कटिंग कर ली हूँ। कटिंग करने के बाद अब मैं बैक पार्ट में टक्स लगाना बताऊंगी कि टक्स हम किस तरीके से लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ मैं कटिंग कर ली हूँ। टक्स लगाने के लिए देखिए, आप शोल्डर का सेंटर भी ले सकते हैं या फिर जो फोल्ड वाला साइड है वहाँ से मैं 4.5 इंच का मैं निशान लगाई हूँ और फिर लंबाई भी मैं 4.5 इंच ही ले रही हूँ, यानी कि टक्स की लंबाई 4.5 इंच है। निशान को इस तरीके से हम सीधा मिलाएंगे। उसके बाद से हम दोनों साइड हाफ इंच का हम निशान लगाएंगे और उस निशान को हम ऊपर वाले निशान में हम मिला लेंगे, यानी कि निशान जितना लंबा बना था उसी निशान में मिला लेना है हमको। देखिए, जैसे मैं मिला रही हूँ तो इसी तरीके से हम दोनों साइड निशान बना लेंगे। इसी कपड़े को जब हम फोल्ड करेंगे दूसरे साइड, यानी कि उल्टा साइड से जब हम फोल्ड करेंगे तो ये निशान दूसरी साइड भी बन जाएगा। तो अब मैं यहाँ फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो फ्रंट पार्ट की लंबाई मैं बैक पार्ट से 1 इंच बढ़ा रही हूँ, यानी कि लंबा मैं कर रही हूँ। बैक पार्ट की लंबाई थी 15 इंच, फ्रंट पार्ट की लंबाई मैं रख रही हूँ 16 इंच, क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज है। तो जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो दोनों साइड से हाफ इंच कपड़ा सिलाई में चला जाएगा। और बाकी नेक की चौड़ाई मैं 2.5 इंच रखी हूँ, शोल्डर की चौड़ाई मैं 5.5 इंच रखी हूँ, आर्म होल की लंबाई भी मैं 6.5 इंच रखी हूँ, यानी कि जितना बैक पार्ट में है सेम वही मेजरमेंट मैं यहाँ भी रखी हूँ। देखिए, यहाँ जो चेस्ट का निशान मैं लगा रही हूँ यहाँ मैं हाफ इंच बढ़ा रही हूँ, क्योंकि सामने से जो फोल्ड वाला साइड है इधर से जब हम हुक पट्टी और आई पट्टी को अटैच करते हैं तो थोड़ा सा कपड़ा सिलाई में चला जाता है, इसीलिए मैं हाफ इंच बढ़ा ली हूँ। और आर्म होल की गोलाई का शेप मैं यहाँ 1 इंच पर दे रही हूँ। बैक पार्ट का मैं 1.5 इंच का लगाई थी निशान और फ्रंट पार्ट के लिए मैं सिर्फ 1 इंच का निशान लगा करके मैं गोलाई का शेप दी हूँ। नीचे कमर का भी निशान सेम उसी तरीके से लगा लेना है। उसके बाद हम दोनों निशानों को सीधा मिला लेंगे, यानी कि जो मार्जिन वाला निशान था उसको भी और जो फिटिंग वाला निशान है उसको भी, दोनों निशानों को इस तरीके से सीधा मिला लेना है। सीधा मिलाने के बाद देखिए, अब यहाँ
नेक की लंबाई का निशान मैं लगा रही हूँ। तो नेक की लंबाई में फ्रंट पार्ट के लिए मैं 6 इंच का लगा रही हूँ। नीचे से मैं नेक की चौड़ाई 3 इंच ली हूँ। दोनों निशानों को मिलाते हुए बॉक्स तैयार करना है। उसके बाद से यहाँ गोलाई का शेप देना है और यहाँ भी हम 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर लेंगे। शोल्डर डाउन करने के बाद अब इसमें बेल्ट का निशान लगाना मैं बता रही हूँ। तो देखिए जो फोल्ड वाला साइड है यहाँ से मैं 4.5 इंच का मैं निशान लगाई हूँ। इस तरीके से देखिए 4.5 इंच का निशान लगा करके कमर वाले साइड से मैं 3 इंच का निशान लगाई हूँ और फिर फोल्ड वाले साइड से मैं 3 इंच का निशान लगा रही हूँ। ठीक है, अब हम इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे और इसका सेंटर लेंगे। सेंटर में इस तरीके से हम एक निशान लगा लेंगे और जो निशान मैं 4.5 इंच का लगाई थी वहाँ से हम नीचे की साइड हल्का सा राउंड में निशान लगाते हुए हम जो सेंटर में निशान लगाए हैं वहाँ तक मिला लेंगे और फिर उस निशान को हम किनारे वाले निशान तक मिला लेंगे। देखिए जैसे मैं मिलाई हूँ तो ये हो गया बेल्ट का निशान। अब इसमें टक्स का निशान लगाना है तो पहले मैं इसको कटिंग कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं टक्स का निशान लगाना बता रही हूँ। तो देखिए जैसे मैं निशान लगाई हूँ सेम उसी निशान पर कटिंग कर लेना है। शोल्डर को डाउन करते हुए हम कटिंग करेंगे और ये कटिंग करने के बाद जब हम टक्स का निशान लगा लेंगे उसके बाद हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैं कटिंग भी कर ली हूँ। अब इसमें टक्स का निशान लगाना बता रही हूँ। तो देखिए हम कैसे टक्स का निशान लगाते हैं। जो ये लंबाई है यानी कि जो बेल्ट कटेगी वहाँ से लेकर और जो नेक कटा है वहाँ तक दोनों का सेंटर हम लेंगे और एक निशान हम वहाँ लगा लेंगे। चौड़ाई में मैं यहाँ 3 इंच का निशान लगा रही हूँ। ठीक है, जो नेक की कटिंग हुई है वहाँ से लेकर और जो बेल्ट का निशान लगा है उसका सेंटर लेंगे और एक निशान हम वहाँ लगा लेंगे और लंबाई चौड़ाई मैं 3 इंच रखी हूँ। और दूसरा टक्स जो मैं लगा रही हूँ उस शोल्डर का हम सेंटर भी ले सकते हैं या फिर फोल्ड वाले साइड से 4.5 इंच का मैं निशान लगाई हूँ और इसकी लंबाई मैं 2.5 इंच रखी हूँ जो दूसरा टक्स का निशान मैं लगाई हूँ। अब दोनों के बीच की दूरी को हम नाप लेंगे और वही दूरी हम दोनों टक्स में रखेंगे। जो 2 टक्स और लगाना है तो इस दूरी को नापेंगे और सेम वही दूरी हम इन दोनों टक्स का रखेंगे और फिर उस निशान को हम इस तरीके से मिला लेंगे। देखिए जो तीसरा टक्स है इस तरीके से हम थोड़ा सा तिरछा में मिलाएंगे और जो चौथा टक्स है उसको हम आर्म होल के सेंटर में मिलाएंगे। ठीक है, दूरी एक बराबर होनी चाहिए चारों टक्स की, यानी कि एक सर्कल जैसा शेप होना चाहिए। और सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी हम टक्स का निशान लगा लेंगे और जब हम टक्स का स्टिच करेंगे तो देखिए इस तरीके से हम स्टिच करेंगे। दोनों साइड हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और उस निशान को हम ऊपर वाले निशान तक मिला लेंगे। नीचे से सिर्फ हम चौड़ाई बढ़ाएंगे, ऊपर से चौड़ाई टक्स में नहीं बढ़ाते हैं, सिर्फ नीचे से चौड़ाई देते हैं। तो देखिए इसी तरीके से इसी निशान को डार्क करके और हम इसको पलट करके जब फोल्ड करेंगे तो दूसरे साइड भी ये निशान बन जाएगा। उसके बाद से अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। निशान को अच्छे से डार्क कर लेंगे ताकि मिटे नहीं ये। तो देखिए यहाँ मैं निशान को मैं डार्क कर ले रही हूँ और सेम इसी तरीके से दूसरे साइड भी टक्स का निशान बना लेना है। अब इसके बाद से देखिए ये जो कपड़ा बचा है इससे स्लिप्स की कटिंग मैं करूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो स्लिप्स में जो लंबाई रखते हैं हम आर्म होल का वो थोड़ा सा कम पड़ रहा है। देखिए नापने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये कम हो जाएगा, कम हो रहा है। तो जो पीछे के साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं नीचे के साइड में जोड़ करके और फिर मैं स्लिप्स की कटिंग करूँगी। इसकी स्टिचिंग का मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी। कटिंग का वीडियो ये आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।